जय माई की। बहुत से लोग ईस्ट फेसिंग घर का सपना देखते हैं, यह मानते हुए कि यह समृद्धि और खुशी लाता है। फिर भी आपकी कड़ी मेहनत और सभी नियमों का पालन करने के बावजूद आपको पैसे और शांति के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। समस्या अक्सर बाहर नहीं, बल्कि आपके घर के अंदर होती है। एक छिपा हुआ आर्किटेक्चरल दोष। सबसे आम अपराधी सीढ़ी। वास्तु में गलत जगह पर सीढ़ी समृद्धि को रोक सकती है और आपकी भलाई को खत्म कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे एक बाल्टी में छेद जिसे आप भरने की कोशिश कर रहे हैं। यह अंधविश्वास नहीं है, यह इस बारे में है कि ऊर्जा आपके घर से कैसे बहती है। हम यह जानेंगे कि कैसे एक गलत जगह पर बनी सीढ़ी, खासकर एक ईस्ट फेसिंग घर में, वित्तीय और व्यक्तिगत उथल-पुथल का कारण बन सकती है, और आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। यह आपके घर के अंदर की सीढ़ियों को देखने का समय है। वे आपको उस जीवन से दूर ले जा रहे होंगे जो आप चाहते हैं। एक गलत जगह पर बनी सीढ़ी चुपचाप आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती है, खासकर एक ईस्ट फेसिंग घर में। इन वार्निंग साइन पर ध्यान दें। लगातार फाइनेंशियल ड्रेन, बढ़ते कर्ज और लगातार स्ट्रेस। फैमिली रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, जिसमें बार बार लड़ाई झगड़े और हार्मनी की कमी हो सकती है। बच्चे जिद्दी हो सकते हैं या स्कूल में स्ट्रगल कर सकते हैं, जो घर की इनबैलेंस्ड एनर्जी को दिखाता है। प्रोफेशनली आपको सेटबैक, मिस्ड प्रमोशन या अचानक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। मटेरियल कंफर्ट होने पर भी घर में उदासी और भारीपन का एहसास हो सकता है। ये इश्यू सिर्फ बैड लक नहीं है, ये इस बात के संकेत है कि आपके घर की एनर्जी ब्लॉक हो गई है। अगर आप इन पैटर्न को पहचानते हैं, तो आपकी सीढ़ी का प्लेसमेंट इसका मुख्य कारण हो सकता है। इस दोष को ठीक करने से बैलेंस और प्रॉस्पेरिटी वापस आ सकती है। किस्मत को दोष न दें, अपने घर के डिजाइन को देखें। सॉल्यूशन अवेयरनेस से शुरू होता है। आइए जानें कि इसे कैसे ठीक करें। वास्तु में पूर्व सबसे पवित्र दिशा है, जो उगते सूरज और उसकी जीवनदायिनी ऊर्जा का स्वागत करती है। एक पूर्वमुखी घर इस दैनिक आशीर्वाद को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आपके स्थान को आशावाद और जीवन शक्ति से भर देता है। लेकिन पूर्व में एक सीढ़ी एक दीवार की तरह काम करती है, इस महत्वपूर्ण ऊर्जा को रोकती है। आपके घर का पोषण करने के बजाय ऊर्जा बाधित होती है, जिससे आप फंसा हुआ और खाली महसूस करते हैं। सीढ़ियों पर लगातार आवाजाही सूक्ष्म ऊर्जाओं को और परेशान करती है, जिससे अस्थिरता पैदा होती है। यह वित्तीय संघर्ष, स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक अशांति के रूप में प्रकट हो सकता है। पूर्व के लाभों को अधिकतम करने के लिए इसे खुला, हल्का और भारी संरचनाओं से मुक्त रखें। यहाँ एक सीढ़ी एक मौलिक वास्तु दोष है, जो आपके घर की प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति को काट देती है। अपने परिवार के स्वास्थ्य, धन और खुशी को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व की रक्षा करें। पूर्व, उत्तर और उत्तर पूर्व वास्तु में सबसे सेंसिटिव जोन है। पूर्व सौर ऊर्जा और समृद्धि लाता है, उत्तर धन को आकर्षित करता है। उत्तर पूर्व घर का आध्यात्मिक हृदय है। इनमें से किसी भी जोन में सीढ़ी रखने से उनकी पॉजिटिव एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। उत्तर में यह फाइनेंशियल ग्रोथ के दरवाजे बंद कर देता है। उत्तर पूर्व में यह आध्यात्मिक और मानसिक बीइंग, वेल बीइंग को बाधित करता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य और वित्तीय समस्याएं होती हैं। ये जोन खुले, हल्के और भारी संरचनाओं से मुक्त रहने चाहिए। यहाँ एक सीढ़ी आपके घर के अन्य सभी पॉजिटिव पहलुओं को खत्म कर सकती है। क्रॉनिक समस्याओं से बचने और लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी, स्थायी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों की रक्षा करें। एक हार्मोनियस लाइफ, सुखमय जीवन के लिए सही प्लेसमेंट बहुत जरूरी है। अपने घर को एक पानी की टंकी समझो, जिसमें पूर्व और उत्तर समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए मुख्य इनलेट है। इन जोन में एक सीढ़ी उन इनलेट को ब्लॉक करने जैसी है। चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आपकी टंकी कभी नहीं भरती। इससे भी बुरा, यह नीचे एक छेद करने जैसा है। जो भी अच्छा आप इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, उसे बहा देता है। इससे लगातार वित्तीय नुकसान, स्वास्थ्य समस्याएं और संघर्ष की भावना पैदा होती है।
समस्या बैड लक नहीं है, यह आपके घर के एनर्जी फ्लो में एक मैकेनिकल दोष है। जब तक आप इनलेट को अनब्लॉक नहीं करते या ड्रेन को प्लग नहीं करते, समृद्धि हमेशा फिसल जाएगी। सीढ़ी एक बाधा और एक ड्रेन दोनों के रूप में काम करती है। इसे पहचाने और आप समस्या को ठीक करना शुरू कर सकते हैं। यह किस्मत के बारे में नहीं है, यह एनर्जी डायनामिक्स के बारे में है। आइए देखें कि फ्लो को कैसे बहाल किया जाए। एक बड़ा वास्तु दोष काफी बुरा है, लेकिन जब दोष कंबाइन होते हैं तो आपदा आती है। कल्पना कीजिए कि पूर्व में एक सीढ़ी समृद्धि को रोक रही है, उत्तर पूर्व में एक टॉयलेट आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रदूषित कर रहा है और दक्षिण पश्चिम में एक मेन डोर नेगेटिविटी को इनवाइट कर रहा है। यह कॉम्बिनेशन एक डिजास्टर योग बनाता है जो नेगेटिव इफेक्ट्स को तेजी से बढ़ाता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बर्बादी बन जाती हैं, माइनर हेल्थ इश्यूज क्रॉनिक हो जाते हैं और फैमिली डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं। घर दुर्भाग्य और मेंटल डिस्ट्रेस के लिए एक मैग्नेट बन जाता है। यह आपके घर के ओवरऑल वास्तु का आकलन करना क्रूशियल है, न कि सिर्फ एक एलिमेंट का। कई डिफेक्ट्स नेगेटिविटी का एक परफेक्ट स्टॉर्म बना सकते हैं। हार्मनी को रिस्टोर करने के लिए प्रिवेंशन और करेक्शन की बहुत जरूरी है। वास्तु दोष का पता चलने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी सीढ़ी तोड़नी होगी। सिंपल रेमेडीज बैलेंस को रिस्टोर करने में मदद कर सकती है। सीढ़ी के आसपास के एरिया को ब्राइट और अव्यवस्था मुक्त रखें। लाइट नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। दीवारों और सीढ़ियों पर हल्के सुखदायक रंगों का उपयोग करें, डार्क शेड से बचें। नेगेटिविटी को बेअसर करने के लिए सीढ़ियों या पास की दीवारों पर तांबे या पीतल के स्वास्तिक सिंबल लगाएं। एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए वास्तु पिरामिड इंस्टॉल करें। किसी भी टूटी हुई सीढ़ियों की मरम्मत करें और सुनिश्चित करें कि ऊपर जाते समय सीढ़ी क्लॉकवाइज मुड़ती है। ये उपाय नेगेटिव इफेक्ट्स को काफी कम कर सकते हैं। नए घरों के लिए सीढ़ियों को हमेशा दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम में रखें। सही प्लेसमेंट और सिंपल रेमेडीज आपके घर की एनर्जी को बदल सकती हैं। सीढ़ियों के नीचे की जगह का अक्सर गलत इस्तेमाल होता है, जो कबाड़ के लिए एक डंपिंग ग्राउंड बन जाती है। यहाँ कबाड़, जूते या टॉयलेट बनाने से नेगेटिविटी बढ़ती है और पॉजिटिव एनर्जी ब्लॉक होती है। इस जगह पर कभी भी टॉयलेट, किचन या पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसके बजाय इसे साफ, खुला और अच्छी तरह से रोशनी वाला रखें। अगर आपको जगह का उपयोग करना ही है तो केवल हल्की, व्यवस्थित चीजें स्टोर करें या एक छोटा पौधा लगाएं। सबसे अच्छा तरीका इसे खाली छोड़ना है। सीढ़ी के नीचे का साफ एरिया एनर्जी के सुचारू प्रवाह और परिवार की भलाई का समर्थन करता है। इस छिपी हुई जगह को समस्याओं का स्रोत न बनने दें। हम अक्सर इस बात को अनदेखा कर देते हैं कि गलत जगह पर बनी सीढ़ी कैसे चुपचाप हमारी किस्मत और शांति को खत्म कर सकती है। इसके प्रभाव धीमे लेकिन लगातार होते हैं, जिससे अस्थिरता और संघर्ष पैदा होता है। यह अंधविश्वास नहीं है, वास्तु ऊर्जा और वास्तुकला के बारे में है। आप अपना घर का वास्तु चेक करके बताएं कि आपके घर में किस दिशा में है। और ज्यादा वास्तु और ज्योतिष की जानकारी के लिए हमको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।